आज हम ये दीवानों की हस्ती चैप्टर नंबर है 3 एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत का ये हिंदी चैप्टर नंबर 3 दीवानों की हस्ती का ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हो चुका है, पहले एक्सप्लेनेशन वीडियोज देख लेना एनसीईआरटी क्लास 8 का प्लेलिस्ट में। अभी क्वेश्चन आंसर करो। तो कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। कवि ने अपने आने को मतलब जब वो आए थे इस धरती पर उसको उल्लास मतलब आनंद, और जाने को मतलब जब वो उनका मृत्यु होगा जानने के टाइम में उनको आंसू बनकर बह जाने के लिए क्यों कहा कहें, यहाँ पे क्यों कहा है बोल के इसका क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखोगे कि जो मस्त मौला जो कवि, यहाँ पे जो कवि है भगवती चरण वर्मा, तो ये भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखा गया जो ये दीवानों की हस्ती, तो वो मस्त मौला कवि जब अपने भाई बंधुओं से मिलने आते हैं, जब वो उनके मतलब जो पैदा होने के टाइम में, तो वो सभी के चेहरे पर खुशियाँ छा जाती है जब वो कोई भी पैदा होता है बोल के वो यहाँ पे लिखे। तो जब वो अपने भाई बंधुओं से मिलने आते हैं, जब वो पैदा होते हैं, तभी सभी के चेहरे पर खुशियाँ छा जाती है। परंतु जब वह यहाँ से जाने की बात करता है, जब वो यहाँ से यानी कि इस धरती से जाने के लिए कहते हैं, तो उनके भाई बंधुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसीलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को ये आंसू बनकर बह जाने के लिए यहाँ पे कहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। निराश यानी कि जो डिसअपॉइंटमेंट, और या प्रसन्न यानी कि बहुत ही खुश है। तो इसका आंसर में लिखोगे कि जब भिखमंगों, यहाँ पे जो भिखमंगों की दुनिया से कभी इनका कहना है कि दुनिया केवल लेना जानती है, मतलब वो देना नहीं जानती, मतलब वो ओनली वो एक्सेप्ट करती है सभी से, वो ले जाते हैं लेकिन वो गिवर नहीं है, मतलब वो नहीं देता है कोई भी। कवि ने भी अपने सब कुछ त्याग कर वे अपने पराये को कोई भेदभाव मिटाकर इस दुनिया को प्यार व खुशियाँ दी, परंतु जब बदले में उनको वही प्यार नहीं मिला जिसकी उनको आशा थी। तो कवि ने इस असफलता इसे ही उनका असफलता कहा है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान प्यार की तरह लेकर जा रहा है। यहाँ पे यह कवि निराश है। तो यहाँ पे कवि निराश है क्योंकि वह समझता है कि लोगों के जीवन में प्यार और खुशियाँ भरने में ही वह असफल रहा है, क्योंकि वो सभी लोग उनसे लेना जानते हैं कि लेकिन कोई देना नहीं जानता। इसीलिए कवि ने यहाँ पे निराश है कि कोई भी, क्योंकि वह समझता है कि लोगों के जीवन में प्यार और खुशियाँ भरने से वह असफल हो रहे हैं, क्योंकि कोई देना नहीं जानता। तो ये लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है कविता में ऐसी कौन सी बात है कि जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो कविता, ये जो कविता पढ़े थे दीवानों की हस्ती, इस कविता में क्या आपको कौन सी पंक्ति क्या अच्छी लगी, तो आपको लिखना है। आपके दूसरों सभी के अलग अलग होगा, तो जो भी लिख सकते हैं, जो भी जिसको अच्छा लगा। तो यहाँ पे कविता में जीवन के प्रति जो आशावादी दृष्टिकोण आशावादी सभी लोग दृष्टिकोण रखने की जो भावना यहाँ पे प्रकट किया गया है। तो हमें सबसे अच्छा लगा वो भावना, जो आशावादी भावना सबसे बिल्कुल सच कहा है कि मानव जीवन में मस्ती होने से
जीवन आनंदमय हो जाता है, लेकिन जब दुख होने से वो दुखी होता है। जीवन का आनंद वस्तुओं का संग्रह करने में या धन दौलत और पद प्रतिष्ठा कमाने में नहीं है, बल्कि जीवन का असली आनंद प्यार बांटने और लुटाने में, यानी कि मस्त रहने में मिलता है। हानि लाभ सुख दुख और अपने पराये के बंधनों को छोड़कर त्याग कर कर हमको अपने मानव जीवन को सही आनंद लिया जा सकता है। तो यहाँ पे यही लिखना है आपको। तो कविता से आगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच यह चर्चा कीजिए। मतलब आप अपने ये जो अपने स्कूल के ये मित्र हैं उनके साथ, ये सहपाठी जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ ये डिस्कस करके आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि जीवन में मस्ती होना चाहिए, क्योंकि मस्ती के बिना जीवन नीरस, यानी कि बहुत ही कुछ भी जैसे नहीं है जीवन में, से नीरस हो जाता है। मस्ती हमारी स्वतंत्रता की प्रतीक है और मस्ती करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं पर हम उनको आघात न पहुँचे। मस्ती के नाम पर हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण किसी दूसरे को चोट या दुख पहुँचे। ऐसे होने पर मस्ती हानिकारक होता है। अगर किसी के मन में दुख पहुँच रहा है आपके मस्ती के वजह से, तो वो हानिकारक होता है। ये लिखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर अनुमान और कल्पना। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ तो कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को भी महत्व दिया है कि मस्ती का आलस साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कहा जाता है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी है, इन्हें ये ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई है। तो यहाँ पे ये आपको लिखना है। तो अनुमान करके ये जो भी लिखना है आप लिख सकते हो जो पंक्तियों में से। अभी भाषा की बात। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर जी भरकर और खुलकर जैसे शब्द को प्रयोग किए हैं। तो इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखे, जैसे हंसकर गाकर। तो यहाँ पे संतुष्टि के लिए जो छक्कर जी भरकर, तो और धूल उड़ाकर, फिर उल्लास बनकर, प्यार लुटाकर, बंधन तोड़कर, मस्त होकर, मस्त जीकर, आनंद लेकर, ये सब है उसी तरह के शब्द। क्या अभी शब्दार्थ। हस्ती, हस्ती यानी कि अस्तित्व। आलम, आलम यानी कि दुनिया, माहौल। स्वच्छंद, स्वच्छंद यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जो चलता है उसको बोलते हैं स्वच्छंद। स्वच्छंद जीवन यापन जो करता है उसको बोलते हैं, अपने इच्छा के अनुसार ही वो काम करता है, जो जीवन जीता है। तो ये था चैप्टर नंबर 3 दीवानों की हस्ती, एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 बसंत का, ये क्लास 8 बसंत का दीवानों की हस्ती का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ पाए तो कमेंट में लिख सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला, एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का और बाल राम कथा, बाल महाभारत कथा, फिर अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 6, 7, 8 का भी, और कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड,
और बाकी दूसरा स्टेट बोर्ड का भी मैं वीडियो सब और उसका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन वीडियो सब आने वाला है। और यहाँ पे ये जो ग्रामर, हिंदी ग्रामर का भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड हुआ है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके वो सब भी चेक कर सकते हो। तो धन्यवाद, थैंक यू।